चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। दुमका के बलवारा में धोबई नदी में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। युवक का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। देवघर सदर अस्पताल में कृमि मुक्त कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आगामी 20 से 30 अगस्त तक कृमि की दवा वितरित की जाएगी। रामगढ़ में सीबीएसई के रिजल्ट खराब होने के बाद छात्रों का जमकर प्रदर्शन हुआ। छात्रों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने जानबूझकर नंबर में कटौती की है। पाकुड़ डीसी ने खापुर पंचायत में मनरेगा के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो रहा है। पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी की देखरेख में यह चुनाव हो रहा है। रामगढ़ के अरगड्डा में सीसीएल कोलियरी में मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे कोलियरी का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। देवघर जिले में जसीडीह थाने क्षेत्र में 3 युवकों की हत्या मामले में परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बोकारो सिवंडी कांटा घर के पास पिकअप वैन पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुमका के शिकारीपाड़ा में प्रस्तावित कोल ब्लॉक का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। आमचुआ गांव में ग्रामीणों ने बैठक कर कोल ब्लॉक के लिए अपनी जमीन नहीं देने का फैसला दोहराया। जमशेदपुर में झामुमो ने टाटा स्टील के समक्ष प्रदर्शन किया। जेएमएम नेताओं ने स्थानीय लोगों को कंपनी से नौकरी देने की मांग की। बोकारो में पाउडर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गाय को बचाने के चक्कर में पिंडार जोरा आमतल के पास से ट्रक ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। गुड्डा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया है। रामगढ़ के कुजू ओपी के पैंकी में ट्रक और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर के शव को कैबिन से बाहर निकाला गया। जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर फॉर इंडिया साइकिल ड्राइव चलाया। इसमें पूर्व सीएम रघुवर दास भी मौजूद रहे। दुमका के मसांजोर डैम का जलस्तर 386.10 फीट पर पहुंच गया है। डैम के जलस्तर पर नियंत्रण नहीं हो पाने से सभी 21 गेट से पानी छोड़ दिया गया है। गुमला में भारी बारिश से सिसई में बरगांव के झुपना टांड में मिट्टी का बांध बह गया है। लोगों का आरोप है कि बांध को सही तरीके से नहीं बांधा गया था। गिरिडीह के गांवा प्रखंड अंचल कार्यालय के छत से बारिश का पानी टपक रहा है। इसका निर्माण 1 साल पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से किया गया था। गुड्डा में दबंगों पर सड़क किनारे का नाला जाम करने का आरोप लगा है। इससे हल्की बारिश में ही एक निजी शोरूम में गैरेज में घुटने भर पानी भर जाता है। गुड्डा के सुंदर पहाड़ी दोड़ियो गांव में आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी है। गांव में पक्की सड़क तो बनी है, लेकिन दूसरी सुविधाएं नदारद है। देवघर में करीबन बाग के देवघर डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर दंपति के कामों की सराहना हो रही है। डॉक्टर राजीव रंजन और उनकी पत्नी ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 200 लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।